हाँ भक्तों, आइए गौर करते हैं शावरिया स्टूडियो कलान के सौजन्य से बाबा नीम करोरी धाम की ये गाथा लेकर के चल रहा हूं। मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूं, आशा करूंगा आप लोगों को प्रिय होगी। चंद पंक्तियां आला की ओर। आइए। अरे माते सरस्वती तुमको सुमिरे, मेरे हृदय में जाओ समाई, जो कछु भूल बने में तारी दीजिए हमको ज्ञान बताए। अरे देवी शीतला तुमको सुमिरे, मैया कंठ पे हो ये सवार, ओए जो कुछ भूल बने में तारी दीज सरस्वती ताज सजाई। महावीर पिलुअन में सुमिरन, बाबा रक्षा करो हमारा, संकट जानता से अपने पर, आई के दुख करो सब छार। जब ईश्वर दयाल ब्राह्मण के घर में जब किसी संतान ने जन्म नहीं लिया भैया, अरे सांझ सवेरे रोवे मैया, और तो बिधना काली बनाए, भारी दुख भयो अंगना में, बाबा को जन्म बनाए। जो भी भूल हमसे बन जाए, वीर नदी जय माफ कराए। अरे रोबत मैया सांझ सवेरे, साधु डिंगा पहुंच गैया। एक साधु चलते हुए आए हैं, कहने लगे बेटी क्यों रो रही हो? तो मैया बोली बाबा जी, अरे भारी दुख भयो आंगन में, नाई भो घर में कोई लाल। बाबा जी कहने लगे बेटा
एक बात कहें, सुनो। और मंगल बार को व्रत तुम करियो, बिटिया ध्यान बिसरी नहीं जाए। तो बजरंगी हरि को संगी, तुम पे कृपा करे गोया आए। मंगलवार को व्रत करने लगी, भैया जान बिसरी नहीं जाए। धीरे धीरे समय पास आवनी, पोष में लग गया है। उसी समय ईश्वर दयाल ब्राह्मण जी के घर में एक संतान ने जन्म लिया है। भैया उसी समय भक्तों जब लक्ष्मण दास बाबा जी रोने लगे हैं आंगन में बैठ करके, इधर गांव के लोग कहने लगे भैया काफी छोटा बालक है ये, और आप एक काम करो दूसरी शादी कर लो। जब दूसरी शादी की बात सुनी है तो ईश्वर दयाल ने दूसरी शादी की है। तो जब लक्ष्मण दास की मौसी घर में जब आई हैं और एक दिन आ गई थी लक्ष्मण ने बबुला सुनियो ध्यान लगाए, बोलिया बनाई गुजरा होती मोती से बबुला सुनियो अर्ज हमार। पिताजी सुनिए, अरे मौसी होवे विष की बेलयो के तो है सारो संसार, अरे अब नहीं गुजर होती मौसी से बाबुल सुनियो अर्ज हमार। उसी समय और लक्ष्मण दास फिर कहने लगे मेरी सुनो प्रिय आधार, और जय सिंह बेटा ध्यान से सुनियो तुमको आगे मैं दर्शाई। और हाथ जोड़ ले तब बबुला के बाबा कहने लगे समझाई, हम तो साधु हुई है
हम बबुला सुनियो मेरी ध्यान से बात। पिताजी ने काफी समझाया, बेटा अभी तुम्हारी थोड़ी सी उम्र है। कितनी उम्र है तुम्हारी? अभी क्या 11 वर्ष के हुए लाला। सुनो, उसी समय बाबा कहने लगे, पिताजी हम ध्यान करते हैं बजरंगी को, हम ध्यान करते हैं बजरंगी को, बबुला सुनियो ये हमारा, जो कछु करे वो बजरंगी पे सोई हुई है पिता हमारा। अरे छोड़ काम को फिर चल दीन तब वाले पहुंच गया है। उसी समय गांव वाले कहने लगे, लाला कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, भैया आप लोग लौट जाओ, हमें क्या काम दुनिया से, हमें क्या काम दुनिया से, मेरा बजरंगी प्यारा है, हमें क्या। हमें क्या काम दुनिया से, मेरा बजरंगी प्यारा है। भक्तों, उसी समय बाबा जी कहने लगे, हे गांव के लोगों, आप लोग लौट जाओ, मेरा बाबा बजरंगी है ना, वो मेरा साथ निभाएगा। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, सब मतलब की दुनिया है। और बाबा कह करके आगे की ओर बढ़े और एक ट्रेन में जाकर के जा पहुंचे। फरुखाबाद स्टेशन से बैठ गए बाबा जी। ट्रेन में जब बैठ गए, आगे की ओर ट्रेन चलने लगी। तब तक एक अंग्रेज टीटी आ गया, कहने लगा, अरे भैया सभी लोग अपने अपने टिकट निकालो। जो बाबा जी से पास में जाके पहुंचा, कहने लगा, बाबा जी बोले, अरे टिकट निकालो ओ बाबा जी, हमको देख दियो दिखलाए, और बिना टिकट के जो चढ़ी आए तो हम नीचे दिए उतारी। श्री हाथ पकड़ लो बाबा जी को, टीटी कहने लगो समझाए, तुमसे ढोंगी हम जानता है, जो नित भीख मांग के खाए। बाबा जी कहने लगे, टीटी होश नहीं है तुझे, कैसे बोला है? कहने लगा, हम जानते हैं, तुम्हारे जैसे ढोंगी महात्मा को हम अच्छी तरह से जानते हैं। एक कहने लगा, भैया अरे बाबा जी तने हैं अच्छे, देखो ध्यान सुनो मेरी बात, उसी दो साधो साधु जानो, जातना तुझसे सीधा है। बाबा जी कहने लगे, भैया तुम हमें सीधा साधा ब्राह्मण समझ रहे हो,
हाँ मैं हूँ सीधा साधा, मगर मैं किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ। और आप टिकट की बात कर रहे हो तो सुनो। और मेरो टिकट है वो बजरंगी बेटा सुनियो ध्यान की बात। और बजरंगी है टिकट हमारो का करें हम टिकट को याद। अरे हाथ छोड़ दे टीटी मेरो कातिल अकल गई बोरा। उसी समय अरे तो ढकेला नीचे बाबा तुरंत ही नीचे गए उतारी। क्रोध आए गो बाबा जी को भैया सुनियो ध्यान लगाए। उसी समय भक्तों बाबा जी ने क्या काम किया है। भक्तों तबई हाथ जोड़ के टीटी बाबा से बोलो है। तबई हाथ जोड़ के टीटी बाबा से बोलो है। उसी समय भक्तों कहने लगा स्वामी जी आप ट्रेन में बैठो चल के, ट्रेन नहीं चल रही है। बाबा जी कहने लगे टीटी। हाँ स्वामी जी बताइए। हम आपकी ट्रेन में नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आपने हमें नीचे उतार दिया है ना, तो मेरा बजरंगी टिकट है और जिसका बजरंगी टिकट होता है तो उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। बोले स्वामी जी आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आप चलिए। उसी समय कहने लगे अगर तुम विनती कर रहे हो और तो एक काम करो, क्या यहाँ पे एक स्टेशन बननी चाहिए जिस स्टेशन का नाम होगा बाबा लक्ष्मण दास। भक्तों उसी जगह पे लक्ष्मण दास बाबा जी की स्टेशन है, आप लोगों ने देखा होगा। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक बार की बात है बाबा जी भगवान का ध्यान कर रहे थे। कानपुर के एक कमिश्नर साहब थे जिनके घर में एक पुत्र था जो जन्म से एक आंख से हीन था। और कानपुर के थे कमिश्नर जिनके घर में तो एक लाल जन्म से अंधो एक आंख से दूजिया छीन लैया। जब कमिश्नर साहब के बेटा के आंख में दूसरी में जब बल्ब लगा है तो दूसरी आंख से विहीन हो गया। अरे सुनी खबरियां बाबा जी की तुरंत ही सीधा तो लाइट लगाई बाबा जी के
पास में जाएंगे करने लगो सोबार दास। अरे बड़ी दूर से चल के आए बाबा सुनियो यार हमार कोई बहुत इलाज हमने करवाओ नहीं ठीक भाइयों मेरो लाल। और सीतापुर तक हम हुई आए बाबा सुनियो यार हमार और नहीं ठीक भयो झूलाल तब हम तुम्हारे पास गया है। बाबा जी कहने लगे बेटा ये मेरे ठीक करने से ठीक नहीं होगा। बोले फिर? बोले थे इस बच्चे को तो मेरा बजरंगी ठीक करेगा। बाबा जी इस तरह से इस दुनिया में छा गए और जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना है वैसा ही मैंने आपको समझाया है।